दोस्तों, मेरा नाम प्रकाश है और आज मैं आप लोगों को अपनी ज़िंदगी की सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ। बात उन दिनों की है जब मैं अभी अभी कॉलेज से पास होकर निकला था और नौकरी की तलाश में था। मेरे घर में माँ, पिताजी और मेरी छोटी बहन दीपा रहती थी। दीपा अभी कॉलेज में पढ़ रही थी और हमारे पिता हाइडिल में हेड क्लर्क थे। मैं पढ़ने में होशियार नहीं था, बहुत ही मुश्किल से धक्के मार मार कर पास हुआ करता था। मेरे घर से कुछ ही दूरी पर नीमा रहती थी। नीमा और दीपा दोनों ही खास सहेलियां थी। दोनों स्कूल से लेकर कॉलेज तक साथ पढ़ी लिखी, दोनों का एक दूसरे के घर आना जाना लगा रहता था। मैं नीमा को पसंद करता था, उसे छुप छुप कर देखता, उससे बात करने की कोशिश करता। वो भी मुझसे बड़े अच्छे ढंग से बात करती थी। मैंने कई बार उसे अपने दिल की बात कहने की कोशिश की पर कह न सका। मुझे नौकरी ढूंढते ढूंढते 6 महीना बीत गया था। एक दिन दीपा कॉलेज से आई और मम्मी से बोली, जानती हो मम्मी, नीमा को लड़के वाले देखने आ रहे हैं। मम्मी ने कहा, इतनी जल्दी? अभी तो 1 साल बाकी है उसके कॉलेज खत्म होने में। दीपा बोली, हाँ, उसके घर वाले उसकी पढ़ाई खत्म होते ही उसकी शादी करवाना चाहते हैं। यह बात मैंने भी सुनी। मुझे बहुत बुरा लगा। मैं मन ही मन सोचने लगा कि यह रिश्ता ना हो और लड़के वाले इनकार कर दें, और हुआ भी ऐसा ही। दीपा से पता चला कि लड़के वालों ने बहुत ज्यादा दहेज की मांग की, इसलिए बात नहीं बनी। यह सुनकर मुझे मन ही मन राहत मिली, पर अगले ही पल सोचा, आज रिश्ता नहीं हुआ पर कल का? नहीं, नीमा सिर्फ मेरी है, मेरे अलावा उसकी शादी किसी और से नहीं हो सकती। मैंने निश्चय किया कि मौका मिलते ही मैं नीमा को प्रपोज करूंगा। एक दिन नीमा दीपा से मिलने घर आई। दोनों सहेलियां बैठकर बातें कर रही थी। मैं भी वहां लैपटॉप और हेडफोन कान में लगाकर बैठ गया, जिससे उन दोनों को लगा कि मुझे उन दोनों की बातें नहीं सुनाई दे रही हैं। नीमा ने कहा, पापा ने एक लड़का देखा है, विदेश में नौकरी करता है, अच्छे घर से है। वह कुछ दिनों के लिए विदेश से आया है, जल्दी देखने आने वाले हैं। दीपा ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी तेरे अरमान थे कि कोई पढ़ा लिखा अच्छी नौकरी करने वाला इंसान तेरा जीवन साथी बने। यह सब सुन मुझे बहुत ही बुरा लगा। मैं सोचने लगा, अब तो पक्का नीमा मुझे इनकार कर देगी, इसलिए प्रपोज करने का कोई मतलब नहीं। मैं बस किसी तरह नीमा को हासिल करना चाहता था। मेरे पिता और माँ दोनों ही मेरी नौकरी न मिलने से चिंतित थे। अपने बेरोजगार बेटे का क्या भविष्य होगा और कौन लड़की उसे शादी करेगी, इस बात पर अधिकतर बातें करते थे और हर एक बात मैं भी सुनता था। मैं समझ गया था कि यदि माता पिता से कहा कि वह नीमा से शादी करना चाहता है तो वे उसे इनकार ही करेंगे, कहेंगे कि पहले अपने पैरों पर खड़ा हो फिर शादी के बारे में सोचना। अब क्या करें, सोच सोच कर मैं बेचैन हो उठा था। एक दिन पिताजी ने मुझे कोई पॉलिसी का कागज नीमा के घर से लेकर आने को कहा। मैं बड़े ही उत्साह के साथ उसके घर गया। वहां बड़ी ही साज सजावट हो रही थी, रसोई से पकवान की महक आ रही थी। मुझे पता चला कि आज शाम नीमा को लड़के वाले देखने आने वाले हैं। मैं बहुत बेचैन हो गया और वहीं बैठकर लड़के वालों को इंतजार करता रहा। शाम को लड़के वाले आ गए। लड़का बहुत स्मार्ट था और पैसे वाला भी लग रहा था। यह देखकर मेरा दिल जल गया। मैं बहुत ही बेचैन हो गया था। किसी भी कीमत पर नीमा को हासिल करने का जुनून मेरे सर पर सवार हो गया था। मैंने जल्द ही गाड़ी के नंबर से आरटीओ ऑफिस में काम करने वाले दोस्त की मदद से नीमा को जो लड़का देखने आया था उसका एड्रेस पता कर लिया और उस पते पर नीमा के कुछ गंदे फोटोज और एक लेटर टाइप कर भिजवा दिया, जिसमें लिखा था कि नीमा चरित्रहीन है, उसके कई लड़कों से संबंध है। ऐसे ही कई लेटर और टाइप किए और तस्वीरें भी बनाई, जो रात को चुपचाप पूरे मोहल्ले में लड़कों में फैला दिए। किसी को पता नहीं था यह काम किसने किया। अब आते जाते सब लड़के नीमा को छेड़ने लगे, उस पर गंदे गंदे कमेंट्स करने लगे। यह खबर आग की तरफ फैल गई और लड़के वालों ने भी शादी से इनकार कर दिया। नीमा और उसके परिवार वाले बेहद ही परेशान हो गए थे। आखिर कौन है जो ये सब कर रहा है और उसे बदनाम कर रहा है, और लोगों तो सुनी सुनाई बातों पर ही यकीन कर लेते हैं। जब मेरे घर में यह सब बात पता चली तो उन्हें बहुत हैरानी हुई और वे सब नीमा के माता पिता से मिलने गए। नीमा के पिता बोले, यह सब क्या हो गया? लड़के वालों ने भी रिश्ता जोड़ने से इनकार कर दिया। पता नहीं किसने बदनाम कर दिया नीमा को। अब क्या होगा? कौन करेगा नीमा से शादी? नीमा भी बहुत रो रही थी, वह भी परेशान थी। नीमा की मम्मी भी साड़ी के पल्लू से अपना आंसू पोंछने लगी। यह देखकर उसके पिता ने कहा, आप हमारे परिवार की तरह हैं, चिंता न करें, देखना सब ठीक हो जाएगा। सहानुभूति दे हम सब घर चले आए। घर आने के बाद मैंने अपनी माँ से कहा, माँ, वे सब इतना परेशान है ना, बेचारी नीमा के साथ अच्छा नहीं हुआ। माँ ने कहा, हाँ, पता नहीं ऐसा किसने किया। वैसे नीमा की माँ ने बताया कि उन्होंने पुलिस में शिकायत कर दी है, पर अब उससे भी क्या होगा,
लड़की की बदनामी तो हो ही गई। मैंने धीरे से कहा, माँ एक बात कहूँ, मुझे नीमा पसंद है। मैं जानता हूँ वह अच्छी लड़की है, आप चाहें तो मैं उसे शादी करने को तैयार हूँ। यह सुन माँ ने कहा, नीमा है तो अच्छी, मैं तेरे पापा से बात करती हूँ। इस बारे में जब माँ ने पिताजी से बात की तो पहले तो उन्होंने कहा, ये तो बेरोजगार है, ऐसे में कैसे नीमा के पिता से बात करूँ। माँ ने कहा, देखो जी, हम जानते हैं नीमा अच्छी लड़की है, पर उसकी बदनामी हो गई है, कौन करेगा उससे शादी, और प्रकाश को भी ऐसी लड़की मिलेगी नहीं, तो आप बात कर ही लीजिए नीमा के पिता से। पिताजी ने नीमा के पिता से रिश्ते की बात की। एक बदनाम बेटे का बाप क्या करता। नीमा के पिता ने शादी के लिए मान गए और नीमा ने भी हामी भर दी, क्योंकि वो भी मुझे काफी समय से जानती थी। दीपा भी इस रिश्ते से बहुत खुश थी। उसकी बेस्ट फ्रेंड भाभी बनकर अब उसके घर आएगी। जल्द ही नीमा और मेरी सगाई कर दी गई। उधर पुलिस छानबीन में लगी हुई थी, पर मैंने सब कुछ बड़ी ही चालाकी से किया था, इसलिए कोई भी सुराग हाथ नहीं लग रहा था। एक दिन नीमा हमारे घर आई और दीपा से बोली, मेरा लैपटॉप खराब हो गया, असाइनमेंट करना है, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। दीपा ने कहा, बस इतनी सी बात, ऐसा कर भैया का लैपटॉप ले जा, ऐसे ही भैया की चीजें पर अब तेरा ही तो हक है, भैया तो आज इंटरव्यू देने गए। नीमा बोली, उनसे कॉल करके पूछ लेती हूँ, कहीं उन्हें बुरा न लग जाए। दीपा बोली, भैया को बुरा क्यों लगेगा, कोई जरूरत नहीं पूछने की, अभी से पूछ पूछ कर काम करेगी ना तो शादी के बाद उसकी आदतें बिगड़ जाएंगी। कुछ देर दोनों सहेलियों ने बैठकर बातें की, फिर नीमा लैपटॉप लेकर चली गई। मैं शाम को इंटरव्यू देकर घर आया और आते ही खुशी से बोला, मुझे नौकरी मिल गई। ये सुन सभी बहुत खुश थे। माँ ने कहा, सच में नीमा के कदम घर के लिए कितने शुभ हैं। मैं ये खबर नीमा और उसके घर वालों को देने उनके घर गया। जैसे ही नीमा ने मुझे देखा तो गुस्से से एक जोरदार थप्पड़ मेरे गाल पर दे मारा। सभी यह देख हैरान थे। तब नीमा ने गुस्से से कहा, आप सब सोच रहे होंगे मैंने रोहित को क्यों मारा। जानते हैं, वह तस्वीर और नकली लेटर बनाकर मुझे बदनाम करने वाला और कोई नहीं, यही है। तब माँ ने कहा, नहीं प्रकाश ऐसा नहीं कर सकता, जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। नीमा ने मेरा लैपटॉप लाकर उसमें से सारे डॉक्यूमेंट्स सभी को दिखाए। यह देख पिताजी ने भी मुझे गुस्से में एक जोरदार तमाचा मारते हुए कहा, शर्म नहीं आई तुझे ऐसा करते, तू बेरोजगार था, पढ़ाई में तेरा मन नहीं लगता था, वहां तक बात समझ में आती थी, पर तू इतना गिर जाएगा सोचा न था। यही तेरी बहन के साथ कोई ऐसा करेगा तो तुझे कैसा लगेगा, बोल क्यों किया तूने ऐसा। मैंने कहा, माफ कर दीजिए, दरअसल मैं नीमा को बहुत प्यार करता हूँ। जब मुझे पता चला कि उसे लड़के वाले उसे देखने आने वाले हैं और नीमा किसी और की होने वाली है, तो यह बाद में बर्दाश्त नहीं कर सका। इससे दूर चले जाने की कल्पना से ही मेरा दिल कांप उठा। कई बार दिल किया कि इससे अपने मन की बात कहूँ, पर मैं बेरोजगार था, इसलिए डरता था कि कहीं इनकार न कर दे, इसलिए ये सब किया जिससे मैं उसे पा सकूं, अपना बना सकूं। मुझे माफ कर दो नीमा। नीमा के पिता ने गुस्से में कहा, मेरी बेटी को बदनाम कर उसे हासिल करना चाहते थे, या साजिश करते तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई। अब नीमा की शादी में तुमसे नहीं करूंगा। मैंने नम आंखों से कहा, प्लीज अंकल ऐसा मत कहिए, मैं मर जाऊंगा उसके बिना। मैं नीमा से बोला, नीमा मुझे माफ कर दो और एक मौका दे दो, मैं तुम्हें दिलो जान से चाहता हूँ। नीमा ने कहा, प्रकाश कहीं ना कहीं मैं तुम्हें पसंद करती थी, यदि तुम मुझे प्रपोज करते ना तो मैं कभी इनकार ना करती। प्यार पाने के लिए यह रास्ता अपनाकर तुमने सही नहीं किया। मैं बहुत रोया, गिड़गड़ाया, पर उसके पिता ने मुझे जाने को कह दिया। सभी मुझसे बेहद ही नाराज और गुस्से में थे। मुझे भी अपनी गलती का एहसास था। दीपा को मुझ पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था, पर तरस भी आ रहा था। उससे अपने भाई की हालत देखी नहीं गई और उसने नीमा से बात करने की सोची और नीमा को कॉल कर कहा, माना मेरे भैया का तरीका गलत था, तू भी अपनी जगह सही है, पर वह तुझे सच में बहुत प्यार करते हैं। प्लीज एक बार जरूर तू शांत मन से उनके बारे में सोचना। उधर मैं अपनी गलती सुधारना चाहता था। मैंने फिर लेटर बनाया, मैं प्रकाश, नीमा का पड़ोसी। नीमा को मैं प्यार करता था, इसलिए मैंने ही वह नकली तस्वीरें बनाई और लेटर भी। वह चरित्र नहीं है, सारी गलती मेरी है। वह लेटर पहले की तरह सब में बंटवा दिए। नीमा भी मेरे बारे में सोचने लगी, कहीं ना कहीं मैं भी उसे जानती हूँ। माना उसका तरीका सही नहीं था, पर वह मुझसे बहुत प्यार करता है। उसके जैसा प्यार करने वाला जीवन साथी मुझे नहीं मिलेगा। नीमा मुझसे मिलने मेरे घर आई। नीमा को देखकर मैं बोला, प्लीज एक मौका दो, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, बहुत चाहता हूं मैं तुम्हें। नीमा ने भी रोते हुए कहा, मैं भी तुम्हें कहीं ना कहीं प्यार करती हूँ, तुम अच्छे इंसान हो। माना तुम्हारा तरीका गलत था, पर तुम्हारा प्यार सच्चा है। एक गलती तो भगवान भी माफ कर देते हैं, इसलिए मैंने तुम्हें माफ किया। मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। मैंने कहा,
आगे से मैं तुम्हें कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, यह मेरा वादा है। अब मैं शादी से पहले थोड़ा समय चाहता था, अपने आप को नीमा के काबिल बनाना चाहता था, जिससे उसे सारी खुशियां दे सकूं। नीमा ने भी अपने माता पिता को मनाकर इस शादी के लिए राजी कर लिया। मैं अब पूरी तरह से बदल गया था। मन लगाकर ऑफिस में काम करता, जल्दी ही एक काबिल इंसान बन गया। मेरे प्यार और बदलाव को देख नीमा और मेरा परिवार खुश था। कुछ समय बाद हम दोनों की धूमधाम से शादी हो गई। आज नीमा मेरे साथ बेहद खुश है, पर मेरे मन में कभी कभी मैंने जो किया उसका पछतावा जरूर होता है। प्यार पाने का ही नहीं, त्याग का भी नाम है। वह तो किस्मत ने साथ दे दिया और नीमा मान गई, नहीं तो शायद मुझे मेरा प्यार कभी नहीं मिलता। गलत तरीके से कोई भी खुशी हासिल करने से अच्छा है उसे ईमानदारी और काबिलियत से हासिल किया जाए। झूठ की बुनियाद पर प्यार हासिल किया जा सकता है, पर उसकी नींव बेहद कमजोर होती है। हम लाख छुपा लें बात, पर कभी ना कभी पता चल ही जाता है। दोस्तों, ये मेरी कहानी आप लोगों को कैसी लगी, कृपया अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।